एक तरफ जहां जातिगत आरक्षण को लेकर विवाद मचा हुआ है, वहीं दूसरी ओर ओबीसी को आरक्षण की मांग को लेकर कई संगठनों ने अपनी मांग दोहराई है कि उन्हें 50% का आरक्षण चाहिए। इस वक्त हमारे साथ हैं ओबीसी राष्ट्रीय मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी। राजेश जी, क्या आपकी मांग है? आपने फिर एक बार जो 27% है उसको बढ़ाकर 50% करने की बात की है, क्या इसके पीछे आपका तर्क है? मेरे पास दो तर्क हैं। पहला है कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने राज्य सरकार को अनुशंसा किया है कि इस राज्य में ओबीसी की आबादी 55% है, सरकार इसे 36 से 50% दे सकती है। दूसरी तरफ है हमारा तर्क कि अनुसूचित जाति जनजाति की जितनी आबादी है 2610% और ईडब्ल्यूएस सामान्य वर्ग की आबादी 10% नहीं है, बावजूद उनको 10% आरक्षण मिल रहा है। हमारी आबादी इस राज्य में 55% है, तो हमें 50% आरक्षण क्यों नहीं मिलना चाहिए? हम संवैधानिक रूप से, सामाजिक रूप से हम लोग कमज़ोर वर्ग में आते हैं, शैक्षणिक रूप से कमज़ोर हैं, मुख्य धारा से कटे हुआ है ये ओबीसी समुदाय 50%। तो इसलिए हमें जो है जनसंख्या अनुपात में चाहिए, यही मेरा तर्क है। और दूसरा तीसरा तर्क ये है कि सरकार ने या न्यायालय ने 50% का कैप लगा दिया था, लेकिन 10% ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देने के बाद वो अब कैप की बात रही नहीं। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि इस राज्य में या देश में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी सिर्फ ओबीसी की बची है, बाकी सब लोगों को मिल गया है। इसलिए हम मांग करते हैं कि हमें आबादी के अनुसार 50% आरक्षण मिले और जाति जनगणना अविलंब हो। जी, इससे पहले भी आप लोगों ने आंदोलन किया, मैंने कई बार देखा है, राजभवन से लेकर विधानसभा से लेकर तमाम जगहों पर आंदोलन किया आप लोगों ने। मुख्यमंत्री जो थे वो ओबीसी समुदाय से ही आते थे, रघुवर दास जी। उसके बावजूद आपकी मांग पूरी नहीं हुई, सरकार चाहे यूपीए की हो या फिर एनडीए की। देखिए, मज़े की बात है कि राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने जो आंदोलन किया है ये राष्ट्रीय फलक पर आवाज़ गूंजी है, जिसकी हम लोग ने जो आबादी के अनुसार जो मांग किया, तो ये राज्यसभा में राष्ट्रीय जनता दल के माननीय सांसद मनोज झा ने इसे मजबूती से उठाया, इस मुद्दे को। ये हमारी जो है उपलब्धि है। हमारी उपलब्धि है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी इस मुद्दे को मजबूती से उठा रहे हैं। यही मेरी सफलता है, बड़ी सफलता है। जी, तो अब आगे इस मांग को लेकर आप लोग क्या आंदोलन करेंगे या फिर आगे की क्या रूपरेखा है? हमारी हिस्सेदारी रथ यात्रा की तैयारी सनह सनह चल रही है और पूर्व में 2021 में हम लोग पूरे राज्य में सभी जगह हिस्सेदारी मार्च और सभा का आयोजन हम लोग किए हुए थे कि जनसंख्या अनुपात में सभी क्षेत्रों में हमें हिस्से चाहिए। हम आरक्षण की बात नहीं करते हैं, देश की समस्त आर्थिक गतिविधियों जहां से रकम का आना जाना होता है उस जगह पे हमें जनसंख्या अनुपात में सभी वर्गों को हिस्सेदारी मिले। हमारी जितनी आबादी है, तो ये हिस्सेदारी हम लोग मार्च ये हो गया, मैंने हिस्सेदारी रथ यात्रा निकालेंगे। कब तक ये संभावना है रथ यात्रा की? ये संभावनाएं अभी तैयारी है, पूरा कहना सही नहीं होगा, हम समय पर इसको डिस्क्लोज करेंगे, ये कम कर रहे हैं अभी भी। लेकिन जो कई मंच हैं, चाहे वो वैश्य मोर्चा हो या फिर जो अन्य संगठन है, वो 27% ही मांग कर रहे हैं, जो कि वो भी खुद ओबीसी समुदाय से हैं। देखिए, मैं पिछले 2 वर्षों में 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि बदली हुई परिस्थिति में हमें अपनी मांग को बदलनी चाहिए। सामाजिक, संवैधानिक और इस सब पहलू पर हमें ध्यान रखना होगा। तो ये वैसे संगठन जो हमारी बातों को सुना समझा, खास करके मैं अगर कहूँ तो राजनीतिक पार्टी में आजसू ने इस बात को समझा और वे अपनी पैटर्न जो 27% की मांग किया करते थे, अब जो है वो जनसंख्या के अनुपात में या राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसा के अनुसार 50% आरक्षण की मांग करते रहे हैं। मैं फिर आगाह करता हूँ कि कुछ लोग अभी भी वो ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की मांग करते हैं, वैसे लोग ओबीसी का हित नहीं कर रहे हैं, वो ओबीसी के साथ धोखा कर रहे हैं, ओबीसी को गुमराह कर रहे हैं और ये 50% आरक्षण की मांग को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। इसलिए वैसे संगठन, वैसे नेता ओबीसी का नेतृत्व करना बंद करें और अगर
ये जारी रहा तो निश्चित ही कि राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा उनके विरुद्ध अभियान भी चलाएगी। तो ये थे राजेश गुप्ता, जिनका मानना है कि जितनी हिस्सेदारी है उतनी भागीदारी होनी चाहिए संख्या के हिसाब से, और इसको लेकर भविष्य में रथ यात्रा का भी आयोजन है। सहयोगी उपेंद्र शंखवार के साथ निलय सिंह, लाइव लगातार, रांची। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।